चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, सारे इकट्ठे हो गए जितने थे दुखिया। ओ वैसी अकेले पगुराए कि सारे नेता ढोल की बजाएं। सत्ता के झरने पी गए धरने की आड़ में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में। देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी। दुनिया बोले रहे बोलती, हमको झूठा ढोंगी ही। ब्रेन वाश्ड वोटर हैं हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। सौ की सीधी बात यही है, आएगा तो योगी ही। लखनऊ चुनाव और लपेटे में नेताजी। नेताजी यहाँ लखनऊ में हमारे साथ हैं। बीएसपी से फैजान खान साहब, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, सत्ताधारी बीजेपी से मनीष शुक्ला जी, चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी से सुनील यादव जी। और ये कौन है? आप। इनसे यही सवाल किया जा रहा है कि ये कौन है? आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे जी। मंच पर हमारे साथ हैं अजय अंजाम, कवि सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, कवि गौरव चौहान और विनीत पांडे। स्वागत सभी का स्वागत। तो सरदार जी, किनसे शुरू करेंगे लपेटना आप? मेरे तो सामने जो बैठे मैं तो उनसे शुरू करूंगा। मेरे जो सेंटर में आएगा मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ सर। नया वर्जन आ गया कोरोना का, तो क्या है ओमिक्रोन। ओमिक्रोन आ गया है तो भाजपा वाले कहते हैं साहब इसमें ओम ही ओम भरा हुआ है तो इसलिए ये जो है प्रभावी नहीं होगा। ये भाजपा वालों का कहना है। तो मेरा आपसे एक बात कहनी है सर कि ये प्रभावी नहीं होगा तो फिर एक काम करिए कि थाली बेला शंख टार्च प्रूफ हुआ कोरोना। बहुत अच्छे। पहले आपने बहुत बजवाई थी हमसे। थाली बेला शंख टार्च प्रूफ हुआ कोरोना, तो टोट के पुराने इनको न आजमाइए। और 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हो आप। 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हो तो उसमें से आप 1 घंटा तो बचाइए। अच्छा तो अब आएगा कि जनता नहीं अब के मंत्रियों को साथ ले लो। पहले जनता से बजवाए थे आपने। जनता नहीं अब के मंत्रियों को साथ ले लो, सभी के हाथों में 1 घंटा पकड़ाइए। और ओमिक्रोन भारत के पास भी न फटकेगा, घंटे भर रोज मिलके घंटा बजाइए। तो सुनिए सर, एक बात है कि कभी कोरोना कभी ओमिक्रोन है रोज का झगड़ा टंटा। कभी कोरोना कभी ओमिक्रोन ये रोज का झगड़ा टंटा। और अब तक जनता से बजवाया, अब आप बजाओ घंटा। का माहौल बनने लगा है और उत्तर प्रदेश में आओ तो थोड़ा गाते बजाते बोलो। सुनिएगा कि यूपी वाले, आनंद से सुनिएगा, तालियों की ताल दे दीजिएगा कि यूपी वाले ठुमका लगाए, यूपी वाले ठुमका लगाए कि नेता सारे ढोल की बजाए। यूपी वाले ठुमका लगाए कि नेता सारे ढोल की बजाए। कि बबुआ ने गठबंधन का घोला है सतुआ, बुआ का हाथी कहीं ढूंढ रहा बथुआ। के बबुआ ने गठबंधन का घोला है सतुआ, बुआ का हाथी कहीं ढूंढ रहा बथुआ। और झाड़ू वाला रायता फैलाए, और झाड़ू वाले रायता फैलाए कि आओ चलो ढोल की बजाएं। और सुनिएगा कि यूपी वाले ठुमका लगाएं कि सारे नेता ढोल की बजाएं।
चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, सारे इकट्ठे हो गए जितने थे दुखिया। चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, सारे इकट्ठे हो गए जितने थे दुखिया। ओ वैसी अकेले पगुराए, ओ वैसी अकेले पगुराए कि सारे नेता ढोल की बजाएं, ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं, यूपी वाले ठुमका लगाएं। राजपूत जी सुनिएगा। जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, बीजेपी जीजा जी के पीछे पड़ी है। जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, बीजेपी जीजा जी के पीछे पड़ी है। मंदिर मंदिर घंटियां बजाए कि सारे नेता के सारे नेता ढोल की बजाएं, ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं। और आखिरी सुनिएगा, ये हमारे भाजपा के जो नेता बैठे हैं आपको समझता कि जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, रैली रुकेंगी नहीं लेकिन तुम्हारी। जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, रैली रुकेंगी नहीं लेकिन तुम्हारी। लखनऊ में लिखा है मुस्कुराएं, लखनऊ में लिखा है मुस्कुराएं कि सारे नेता ढोल की बजाएं, ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं। प्रणाम करता हूं। और सपा के प्रवक्ता भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, दोनों को बारी बारी से लपेटूंगा बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं, सुनील जी मेरे पुराने मित्र हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं बहुत और उम्मीदें भी हैं, लेकिन पिछली बार सरकार क्यों गई थी उस पर विचार करना जरूरी है। जब आप कुछ अच्छा करने के होते हैं, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, कहीं नाम आ जाते हैं, कहीं रुपए खुल जाते हैं। जो हुआ सुनना कि भाषणों में पिछड़े गरीब दीन दुखियों का जनता समर्थन करना, कि भाषणों में पिछड़े गरीब दीन दुखियों का खुद को बहुत बड़ा मित्र बतला दिया। और आयकर का पड़ा जो छापा तो करोड़ों मिले, कौन कितना है ये पवित्र बतला दिया। और 5 साल जनता के पैसे का प्रताप देखो, लूट को समाजवादी इत्र बतला दिया। और अंतिम पंक्ति सबके हाथ खुले, लूट को समाजवादी इत्र बतला दिया। और चुनावों से ठीक पहले समाजवादियों का इत्र वाले मित्र ने चरित्र बतला दिया, इत्र वाले मित्र ने। और हुआ क्या आपके साथ कि साइकिल को हाथी की सवारी मार गई, साइकिल को हाथी की सवारी मार गई। और रही बची राहुल की यारी मार गई। और चाचा भतीजे की खींचा तानी मार गई। इनकम से ज्यादा की कमाई मार गई। बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई, सीबीआई मार गई। अरे बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई, सीबीआई मार गई। परिवारवाद वाली सोच ने है मारा, सत्ता में माफिया के बोझ ने है मारा। रोज लूट क्राइम वाली चिक चिक ने मारा, आखिर में रूठी हुई पब्लिक ने मारा। अब सुनना कि तुमको तो दबंगों की दबंगई मार गई, खुलेआम सड़कों पे गुंडई मार गई। और बच्चों से गलती की दुहाई मार गई। और सेफई में करोड़ों की नचाई मार गई। बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई। इन सब से बचिए, सरकार बनाइए, हम साथ में। इतने सारे जो ये इल्जाम लगते हैं, बार बार लगते हैं, इन सब से कैसे बचेंगे? मुझे तो लगता है कवि समाज का आईना होता है। और जो बात आपने कही इत्र वाली, इत्र वाले मित्र इधर हैं, तो सब कुछ साफ हो गया कि वो हमारे साथी नहीं है। और एक बात, और दूसरी बात छापे की है। हमने देखा है जहां जहां भाजपा घबराई है वहां उसने छापे मरवाए हैं। छापे बिहार में भी मरवाए, बंगाल में भी मरवाए, यूपी में भी मरवा रहे हैं। तो जो हस्र बंगाल में हुआ
उससे बुरा हश्र यूपी में बीजेपी का होने जा रहा है। एक मिनट, और एक बात आपने कही, जितने दुखिए थे सब एक हो गए। हम सहमत हैं, जो बेरोजगार थे, पीड़ित थे, जिनका आरक्षण छीना, जिनका रोजगार छीना, जिनकी सड़कें खराब हैं, जिनको परेशान किया गया, या उत्तर प्रदेश में जो परेशान हुए, वो सब एक मंच पर आकर के नई सरकार बनाने जा रहे हैं। दुखियों की बात इन्होंने की। उत्तर प्रदेश में इनकी नजर में दुखिया कौन है? मुख्तार हैं, अफजाल हैं, रिजवान हैं, अतीक हैं, वही सब इनके साथ हैं, या कहिए कि पूरा अखिलेश यादव जी का परिवार उनके सामने नतमस्तक हो गया है और इसी के लिए सत्ता गई थी। अभी भाई ने भी बताया कि दबंगई मार गई, गुंडई मार गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता को एक संत का शासन चाहिए, जिसमें सभी को सुख मिले। और रोजगार का सवाल बता रहे थे अभी, तो रोजगार 2-3 जिलों के एक चंद कुछ लोगों के परिवारों में जाता था, आज सभी के परिवारों में जा रहा है। और चाचा और भतीजे की लड़ाई तो केवल जनधन की लूट की कमाई का बंटवारे की लड़ाई थी, तो सेटल हो गई होगी। तो आगे वही सब कह रहे हैं, रोजगार जा रहा है, आएगा कब? नहीं, 4.5 लाख सरकारी नौकरी की बात करें तो मायावती जी और अखिलेश जी मिलके 2,68,000 दिए थे, हम 4.5 लाख हमने दिया, तो रोजगार गया कि आया? एमएसएमई के सेक्टर में अगर 4 एक्सप्रेसवे बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं या निवेश बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि नौकरी आती है, जाती नहीं है। सर आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मैं आप ही से शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा कि भाजपा के लिए भी वक्त मुश्किलों से गुजर रहा है। आप यूपी संभालने में लगे, उधर उत्तराखंड बिखर रहा है, और बड़ी चतुराई से सबको मौखिक व्यायाम पर लगा दिया। सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, एक लाल टोपी का शगुफा छोड़ा और सपाइयों को काम पे लगा दिया। अब तो हर डिबेट में लाल रंग, पीला रंग दिन रात कर रहे हैं। पहले छोटे बड़े कांड की बात करते थे, ये अब सांड की बात कर रहे हैं। कुछ असली मुद्दे भी इस बार के लिए छोड़ दीजिए। सारे शिलान्यास उद्घाटन अभी कर डालेंगे, कुछ अगली सरकार के लिए भी छोड़ दीजिए। और माना बड़े बड़े काम के बीच छोटा मोटा काम खो जाता है, पर उस छेद को तो बंद करवाइए जहां से बार बार ये पर्चा लीक हो जाता है, परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में सो गया है और इस बार बार की लीकेज से युवा निराश और दुखी हो गया है। बहुत बढ़िया। युवा निराश और दुखी हो गया है, पर आपके निर्णय भी किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ। दिन में तो रैलियां कर रहे हैं और रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं। बहुत अच्छे दिन में तो रैलियां कर रहे हैं, रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं। या आपकी रैलियों पर कोरोना का असर नहीं होता? प्रभु थोड़ी सी दया कीजिए, हर आपदा में अवसर नहीं होता। और यही से मैं बात शुरू करता हूँ। दूसरी पार्टियों से क्या पूछना, जो सत्ता में बैठा, सवाल उसी से करेंगे। ये जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, इससे तकलीफ 2 लोगों को बहुत ज्यादा हुई, और वहीं से हास्य का मजा लीजिए। तकलीफ फिर हुई है जरा से मजे के बाद। कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ दिन जिंदगी ढर्रे पर आई और फिर वही लॉकडाउन शुरू हो रहा। तकलीफ फिर हुई है जरा से मजे के बाद, जैसे कि आपदा हो किसी मोजजे के बाद। मोजजे मतलब चमत्कार। जैसे कि आपदा हो किसी मोजजे के बाद, और बंटी ने कहा बबली से आ जाना 10 बजे। बंटी ने ये बबली से कहा आ जाना 10 बजे। कर्फ्यू है कुल शहर में रात 11 बजे के बाद। कर्फ्यू है कुल शहर में 11 बजे के बाद। और लेकिन चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, गैस महंगी हो जाए, आपका वोटर धन्य साहब। और उस वोटर को सलाम करता हूं। देखिएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जलवा अपना लेकिन है।
गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जलवा अपना लेकिन है, रोजगार मिलना दूभर है, दिक्कत मुश्किल अनगिन है, फटा पजामा टूटा चश्मा, हालत पंचर है लेकिन भक्त जोर से चीख रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। भक्त जोर से चीख रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है वो भी 4 लाख ना। मोदी है तो मुमकिन है। देशभक्ति का ठेका है, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। दुनिया बोले रहे बोलती, हमको झूठा ढोंगी ही। ब्रेन वाश्ड वोटर हैं हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 की सीधी बात यही है, आएगा तो योगी ही। ये है। इस सब के बाद भी योगी जी आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता। महंत जी हैं, मठ ही जाएंगे वो तो कह रहे हैं वापस आ रहे हैं फिर से। अब मठ में तो वापस जाना ही है उन्हें। सच बात ये है किशोर भाई, ये सम्मानित मंच है और इस सम्मानित मंच पे जो बातें कही जाती है ना वो बड़ी मजेदार होती है। तो एक पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात ये है, सम्मानित मंच भी आज की डेट में योगी जी के बुलडोजर से डर रहा है। हिंदुत्व के बहुत सारे अर्थ सुनने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मैं वहीं पे कहता हूँ, सुनिएगा। कि थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। कुछ तो सल्फेट हैं, कुछ तो हैं बेशरम, जो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। ये एक बार तालियां बजा करके मुझे थोड़ा सा कि ये इलेक्शन अगर आज आते नहीं, ये इलेक्शन अगर आज आते नहीं, तो वो माथे पे टीका लगाते नहीं, तो वो माथे पे हिंदू कहलाने में जिनको आती शर्म, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। राम भक्तों पे जो गोली चलवाए थे, राम भक्तों पे जो गोली चलवाए थे, कहते काशी का प्रोजेक्ट हम लाए थे, कहते काशी का प्रोजेक्ट हम लाए थे। जो किया आपने काम था या करम, जो किया आपने काम था या करम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम। सुनील जी के पास जाऊं मैं केवल ये कह सकता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है, एक भी काम नहीं बता सकते कि शपथ के बाद शुरू हुआ हो और उन्होंने खत्म कर दिया हो। अभी तक हम ये कहते हैं कि पुरानी सरकारों के काम फीता आप काटेंगे, लेकिन कितने दिन? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने? अरे पूरा 5 साल अखिलेश जी के कामों को ही अपना काम बताएंगे, तो कल हम फिर अपना क्या बताएंगे? आप पर बार बार इल्जाम लगता है कि भाई राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, आप काशी के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम हमारे आपके साथ साथ दुनिया में एक आस्था के प्रतीक हैं, कण कण में हैं। सवाल भगवान राम का नहीं है, उस समय सवाल संविधान का था। आस्था हमारा निजी विषय है, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को पूजते हैं, लेकिन ये देश आस्था से नहीं संविधान से चलता है और इस समय संविधान खतरे में है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस समय भाजपा की नकल कर रहे हैं? क्योंकि जया जी ने वहां कहा मैं श्राप देती हूं, कहा ना है
नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि सपा तो आश्वस्त है कि संसद में जया जी ने दे दिया है श्राप, अभी ये नहीं टलेगा जी। कि सपा तो आश्वस्त है, लेकिन होता क्या है कि मैं कहीं से शुरू होता हूं और कहीं गिरता हूं जाके, ध्यान रखना। कि सपा तो आश्वस्त है कि संसद में जया जी ने दे दिया है श्राप, अब ये नहीं टलेगा जी। पर सभी जानते हैं, सुनो सुनील जी, सभी जानते हैं कि जिसका प्रोडक्ट होता उस कंपनी का ब्रांड उस पे डलेगा जी। जिसका प्रोडक्ट होगा उसी पे तो डलेगा। क्यों? कि स्नान ध्यान पूजा पाठ भाजपा का ब्रांड है। ये समझ आ गई? और तालियां बजा यार, ऐसे नहीं यार, तालियां बजा जोर से। कि स्नान ध्यान पूजा पाठ भाजपा का ब्रांड है। ब्रांड जब उनका है तो उनका चलेगा जी। और सुनो सपा वालों, खाम खा क्यों खुश हो रहे हो? श्राप यदि फलेगा तो भाजपा का फलेगा जी। हाँ, अब भाजपा ने तालियां बजाई, कैसे फलेगा भाजपा वालों? हाँ भाई देखो, बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे पता है राजधानी के, कैसे फलेगा भाजपा वालों? के उजड़े खेत लुटे व्यापारी, उजड़े खेत लुटे व्यापारी, अब रोजगार चलता है। और अब तो समझो कि श्राप सिर्फ बीजेपी का चलता है। सरदार जी, सपा और भाजपा की बहस अच्छी है, द्वंद्व चल रहा है, बढ़िया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वंश जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूपी में, मतलब क्या दावा तो है, अब आनंद लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर कविता पड़ी जाएगी तो सपा और भाजपा दोनों के समर्थक ताली बजा सकते हैं। सब श्रोता बनके सुने, आपके लिए आपसे कहना चाहते हैं कि नेताजी पैर न फांसो पतली दरार में, थोड़ी सी जगह मिल रही इनको, कि नेताजी पैर न फांसो सकरी दरार में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में। और कैसे है ये? आप पराक्रमी है बहुत बड़े ही अन्ना जी के चेले, भारत में अलबेले और अन्ना के खेतों का गन्ना खा गए आप अकेले। अरे अन्ना के खेतों का गन्ना खा गए आप अकेले। चेले सत्ता के झरने पी गए, ताली उठे, सत्ता के झरने पी गए धरने की आड़ में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में, झाड़ू भी यूपी आई। और ये पता नहीं कौन सा सपना देके यहाँ चले आए। सवा शेर है खड़े शेर पर, सवा शेर है खड़े शेर पर, नहीं समझना बिल्ली उड़ जाएंगी गिल्ली। और यूपी में यूपी ही देखो नहीं समझना दिल्ली। अरे यूपी में यूपी ही समझो नहीं समझना दिल्ली। खिल्ली उड़कर बह जाए ना फिर बाबा की बाड़ में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में। और एक बात आपको बता दें, दिल्ली वाला माहौल नहीं है यहाँ पे, यहाँ कुछ उल्टा ही चल रहा है। आप वालों सुन लो कि यूपी का सुरताल अलग है ताता थैया, ओ मेरे बंसू भैया। और जाने कब किस पर चढ़ जाए बुलडोजर का पहिया, अरे जाने कब किस पर चढ़ जाए बुलडोजर का पहिया। दैया मैया ही याद करोगे रोके दहाड़ में, झाड़ू भी यूपी आई अपनी जुगाड़ में। क्या है उत्तर प्रदेश में आपके लिए कुछ है? वो पूछ रहे हैं आप कौन, आप खाम खा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की 25 करोड़ जनता है उसने आम आदमी पार्टी को बुलाया है, क्योंकि
दिल्ली की उनको गंगा माँ ने बुलाया नहीं, था, नहीं। आपको 25 करोड़ जनता। नहीं मैं देखिए, उत्तर प्रदेश से ही आप जानते हैं कि लगभग 40% लोग दिल्ली रहते हैं, और वो दिल्ली में उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो बुनियादी समस्याएं थी उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने राजनीति के सेंटर में लाने का काम किया। आज हम वही चीज उत्तर प्रदेश में भी लेके आए हैं। बात आप जो धमकी दे रहे हैं बुलडोजर चलाने की, 17 से 18 मुकदमा हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी के ऊपर हो गया। हर कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा हो रखा है। कारण क्या है कि चाहे जल शक्ति मिशन में घोटाला करें, उजागर कौन करेगा? आम आदमी पार्टी। प्रभु श्री राम जी के नाम पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सरकार बनाई। मंदिर का निर्माण चल रहा है, शिलान्यास चल रहा है। रेहड़ी वाले ने, ठेले वाले ने, खुमचे वाले ने, सबने चंदा दिया। लेकिन आप सोचिए कि एक लंबी फहरिस्त है नेताओं और अधिकारियों की, प्रभु श्री राम जी के नाम पर दलाली खाई जा रही है। उजागर कौन करता है? आम आदमी पार्टी। तो भाई उसका इनाम तो बाबा जी देंगे ना हमको। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे प्रदेश के नौजवान जो 2017 से 2022 तक कोई लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी, जबरदस्ती एक नौजवान को पकड़ कर लेखपाल बना दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री जी उसको खुद ट्वीट भी कर देते हैं। जब चोरी पकड़ी जाती है तो उस वीडियो को डिलीट करके उस लेखपाल को नेपाल भगा देते हैं। तो उनके खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है हम मुकदमे से भी डरने वाले लोग नहीं है। इनके लेकिन साथ चल रहे हैं आप सुनील जी के? नहीं, देखिए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ चल रहे हैं, और उसी उम्मीद के साथ हम उत्तर प्रदेश आए। आप ये आपके साथ नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। नहीं मतलब ये आम आदमी पार्टी से आप गठबंधन नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि हमारा फोटो आया था, फोटो आया था। फोटो आया, अगर फोटो से गठबंधन मानते हैं तो है, और अगर फोटो से गठबंधन नहीं मानते तो अभी इनसे था तोड़ दिया, इनसे था तोड़ दिया। अब की हमने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से गठबंधन कर लिया है, इसलिए। और इनसे था, इनको हरवा दिया, उनसे था, उनको हरवा दिया। आप जनता से नहीं, अब क्योंकि लोकतंत्र में असली हार जीत जनता तय करती है, तो अब जनता से गठबंधन किया है और जनता ही परेशान है। एक सम्मानित कवि ने कहा बुलडोजर, ये अच्छी बात है। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधी हैं, उनकी सूची जारी कर दीजिए। और आपने ही जांच कराई है जब किसानों को रौंद दिया गया, और आपकी सरकार के अधिकारियों ने जांच करके ये पाया है कि वो रौंदने वाला और उसके पिता जो टेनी हैं, गृह राज्य मंत्री, दोनों दोषी हैं। तो लखीमपुर में योगी जी की बुलडोजर कब जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी बता दें। दो बातों का जवाब देंगे। एक, रेहड़ी पटरी की चिंता कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, व्यक्तिगत नहीं कहना चाहिए, सुल्तानपुर बहुत दूर नहीं है, सबको पता है कि रेहड़ी पटरी वालों के साथ कौन क्या करके भागा था। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि लखीमपुर की घटना का जिक्र किया, बड़ी दुखद घटना थी। पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी, अक्षरशः FIR दर्ज की गई। पीड़ित पक्ष संतुष्ट है सरकार की कार्रवाई से, लेकिन जिनको राजनीति करनी है वही असंतुष्ट है। एक कविता पढ़ता हूं जिसमें आप सबके लिए कुछ ना कुछ है, सुनिए। शुरुआत आपसे कर रहे हैं सर। कि जहां चुनाव है वहां प्रचार मजबूरी है, जनता की नजर में बने रहने को पोस्टर होर्डिंग भी जरूरी है। माना सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, पर यह बताइए जब चुनाव यूपी में है तो करोड़ों का प्रचार दिल्ली में क्यों किया जा रहा है? करोड़ों का प्रचार दिल्ली में क्यों किया जा रहा है? और भाजपा के ये दिन आ गए हैं कि एक सुर एक ताल से करेगी, कंपटीशन भी अब केजरीवाल से करेगी। कंपटीशन भी अब केजरीवाल से करेगी। या यूपी में आस नजर नहीं आ रही है? क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा दिल्ली शिफ्ट होने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा दिल्ली शिफ्ट होने जा रही है? और केजरीवाल से याद आया, ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि चंदा मांगकर दिल्ली लड़ने वाली आप एकदम से 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कैसे लड़ रही है? एक साथ चुनाव कैसे लड़ रही है?
विरोधी पार्टी इस बात का मुद्दा बना सकती है और इनकम टैक्स वालों की कृपा आप पर भी आ सकती है, आप पर भी आ सकती है। और बसपा के प्रचार में तो सामान्य सी बात है, इतना धन चुनावों के लिए तो दूध भात है। इतना धन चुनावों के लिए तो दूध भात है। और गरीबों की पार्टी सपा भाषणों में गरीबों की आवाज उठा रही होगी, गरीबों के बीच करोड़ों की बस ले जाके मौज तो खूब आ रही होगी, मौज तो खूब आ रही होगी। वैसे आज का समय इस नए ट्रेंड को ढोने लगा है। 100 करोड़ का विकास बताने के लिए 500 करोड़ खर्च होने लगा है। बहुत बढ़िया, शानदार लगा। हम तो औरैया इटावा जिले के हैं सर, समाजवादी पार्टी से उस समय से जान रहे हैं जब मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने शुरू किया था। तो उनका जो एक तरीका था, उसमें अभी एक तस्वीर देखी तो कुछ तब्दीली दिखाई पड़ी। उसी तस्वीर से एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। हीरे से है नेताजी, कोई कांच नहीं है। हीरे से है नेताजी, कोई कांच नहीं है। उनका जो सच है उस पे कोई आंच नहीं है। पहले तो दूर रहते थे, पर इन दिनों वे क्यों मोहन के साथ भागवत को बांच रहे, मोहन के साथ भागवत को बांच रहे हैं। और श्राप की परंपरा शुरू हो गई साहब आपके यहाँ, उस पर भी 4 लाइन सुनी लीजिए। जो श्राप की जगह अगर वरदान देती तो ज्यादा बेहतर था, मुझे लगता है। जो खोया है वापस क्यों सम्मान नहीं दे सकती हैं? चचा भतीजा मिल जाएं वरदान नहीं दे सकती हैं। चचा भतीजा मिल जाएं वरदान नहीं दे सकती हैं। अरे बिना लड़े ही सपा 300 प्लस हो जाए यूपी में, जया बुआ क्या बबुआ को वरदान नहीं दे सकती? जया बुआ क्या बबुआ को वरदान नहीं दे सकती हैं? और एक हमारे रास्ते में पड़ता है कानपुर, वहां से अभी हम आए तो एक अलग ही घटना दिखाई पड़ी। उस पर भी एक छंद सुन लीजिए कि आओ, एक जो इत्र का व्यापारी है, उसके यहाँ पाइप की फिटिंग खराब हो गई। तो उसने प्लम्बर को फोन किया और कैसे अपनी बात कही वो सुनिए। आओ आओ जरा मेरे द्वार पे प्लम्बर, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। पाइप में से निकलने लगा, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। छिद्र तो कोई नहीं फिर भी कुछ चित्र विचित्र निकलने लगा है। गीजर से मेरे नेता के जैसा ही भ्रष्ट चरित्र निकलने लगा है। और जाके जरा नल ठीक करो, इसकी टोटी से इत्र निकलने लगा है। जाके जरा, तो ये स्थितियां तो चल रही हैं।